बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जिस मिसाइल से इन सबको चिढ़ थी, अमेरिका को, पूरे यूरोप को, इजराइल को, और उसको ये कहते हैं कि शैतान मिसाइल, रूस ने फैसला ये किया है कि शैतान मिसाइल डिप्लॉय कर दिए जाएं तमाम जगहों पर, रीजन के बहुत सारे एरियाज में। ये बेसिकली सरमट मिसाइल है और इस मिसाइल का रुख अब यूरोप की जानिब मोड़ दिया गया है, क्योंकि असल अब निशाना है बरतानिया और असल निशाना है फ्रांस। ये दो ममालिक तो मेन है और उसके साथ एक का रुख कर दिया गया है अमेरिका की जानिब। ये सारा सीन हुआ क्या है, इस वक्त क्या खलबली मची है? सबसे पहले आज हुआ ये है कि रूस ने काम ये किया है कि अपनी तमाम करेंसी ट्रेडिंग जो यूएस डॉलर के अगेंस्ट है उसको स्टॉप कर दिया है। इन्होंने फैसला किया है कि अमेरिकी डॉलर को हमने ज़मीन बोस करना है, तमाम के तमाम अब डॉलर्स की तबाही करनी है, अपनी करेंसी को बेहतर करना है। तो एक तो इन्हें ट्रेडिंग रोक दी है, दूसरा वो ये कर ये रहे हैं कि आप पूरी तरह यूएस डॉलर से निजात हासिल कर रहे हैं। ये काम उन्होंने किया और इस वक्त उन्होंने बहुत से इलाकों में अपनी एयर स्पेस की जो परवाज़ें हैं, एयर स्पेस में जो जा रही हैं, वो फ़िलहाल सस्पेंड कर दी हैं, सबको रोक दिया है। या तो ये कोई टेस्ट करने वाले हैं या फिर ये कोई हमला करने वाले हैं। अब इन्होंने प्लान क्या किया है, इन्होंने जो सरमट मिसाइल है, जिसको असल में नेटो वाले शैतान मिसाइल कहते हैं, वो इसलिए शैतान मिसाइल कहते हैं कि उनके मुताबिक ये 15 न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है और हर कोई अलग अलग टारगेट पर हिट करता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, यानी इसकी जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा है कि अब मिसाल के तौर पर अगर आपने 15 लोकेशन दी हैं, 15 इलाके, 15 शहर, 15 जगह, तो ये 15 जाकर अगली जगहों पर हिट कर सकता है। अब इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अजीबोगरीब मामला है कि 18,000 किलोमीटर की रेंज का ये मिसाइल जाएगा, टारगेट करेगा, और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, ये यूक्रेन को तो तबाह करेगा ही करेगा, ये फ्रांस को भी उड़ा देगा, बरतानिया को भी उड़ा देगा। और रूस ने कह दिया है कि अब इसको डिप्लॉय कर दें, यानी पूरी तरह मुख्तलिफ रूस के शहरों में इसको डिप्लॉय कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल में देखिए, ये इसको शैतान क्यों कहते हैं? शैतान इसलिए कहते हैं, एक तो इसकी हाइपरसोनिक स्पीड है और ये इम्पॉसिबल है, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकता। अब गालिबन रूस ने कह दिया है कि उसकी बस हो गई है। इसको आप करते क्या हैं कि आप दुनिया के अंदर किसी भी तरह, मिसाल के तौर पर, यानी अगर आपने इसको रखा हुआ है, कोई डिफेंस सिस्टम आता है, कोई इसको रोकने की कोशिश करता है, तो इसको धोखा देकर अपनी यानी स्पीड भी बदल लेता है और अपनी डायरेक्शन भी बदल लेता है और आपको पता ही नहीं चलता, ये अपनी फ़्लाइट पैथ को चेंज कर लेता है। तो इस सूरत हाल में जो सबसे ख़तरनाक यानी इनके लिए मसला है वो ये है कि तकरीबन 50 टन के करीब, यानी अगर आप समझ ले जो TNT के इक्विवेलेंट होता है उसके, ये बहुत बड़ी यानी 50 मेगा टन्स के करीब आप सोचिए ले जाने की सलाहियत रखता है। अब आप ये सोचें कि ये इतना पावरफुल है कि जितना हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने न्यूक्लियर हमला किया था उससे ज़्यादा तबाही मचाने की सलाहियत रखता है। सो इसका एक हमला, सिर्फ एक हमला अगर लंदन पर हिट हो जाए तो वहाँ कोई ना परिंदा सलामत रहे ना कोई इंसान, यानी एक सिर्फ हमला पूरे का पूरा शहर ख़त्म कर सकता है। और इसी तरह पेरिस पर हिट कर दे, इसी तरह केव पर हिट कर दे, यूक्रेन में किसी जगह हिट कर दे। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में आज रूस ने पैगाम दिया है कि बस मेरी बस हो गई है, अब इनको हिट करो। देखिए, यूक्रेन को आप बचा नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लें। यूक्रेन के पास ना तो कोई एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो इसको रोक सकता है और ना इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका के पास कोई डिफेंस सिस्टम है। अब इन्होंने किया क्या है कि ये अगर चाहें तो पूरे के पूरे, देखिए दो चीज़ें अब आप ज़हन में रख लें। यहाँ पर रूस पर हमला हुआ, 6 लॉन्ग रेंज मिसाइल मारे गए, बरतानिया के स्टॉर्म शैडो मिसाइल मारे गए, रोक लिए। अब रूस ने भी हमला करना है ना, चाहे वो यूक्रेन में करे, चाहे वो बरतानिया में करे, चाहे वो फ्रांस में करे। ये असल में करने क्या जा रहे हैं, वो इनको तबाह करने के लिए जा रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर वेपन वहाँ पर रखने हैं। तो रूस ने कहा कि बस ठीक है, अब हो गई है बस, अब आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। सो लिहाजा इस वक्त यूरोप में पैनिक, खौफ फैल गया है और तमाम जगहों पर फौजें हाई अलर्ट हो चुकी हुई हैं। और इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, खाली ये न्यूक्लियर जो स्ट्राइक अगर उन्होंने कर दिया, अब ये नहीं पता कि उन्होंने ये जो अपनी एयर स्पेस बंद की है किस मकसद के लिए की है।
ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इसकी जो रेडिएशन है, यानी जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है, आप ये ज़हन में रखिए इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि अगर इन्होंने पेरिस में हिट किया तो सराउंडिंग नेबर कंट्रीज और शहर भी उड़ जाएंगे, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट है, इसका रेडिएशन है, वो तबाही कर देगी और आप इसको बचा नहीं सकते। अब आप इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि फिर इसके बाद क्या मामला बचता है। यानी इंटरनेशनल सतह के ऊपर आपने रूस को उकसाया है, अब अगला अगर हमला करेगा तो आपको तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसने फैसला किया है कि अब मैं इनको सरमट से, यानी तुम्हारी जुबान में, ये वाकई उसको शैतान का नाम देते हैं। ये कहते हैं कि शैतान 2 है। एक पहला है मिसाइल जिसको इन्होंने शैतान का नाम दिया, कहते हैं शैतान 2। ये शैतान मिसाइल है जो हमने इसको रखा है। अब रशिया ने असल में इनको जब टारगेट करना है तो रशिया ने फ्रांस को भी टारगेट करना है, क्योंकि उसने कहा जी इसकी फौजें यहाँ पर आ रही हैं। और बरतानिया असल में याद रखिएगा, फ्रांस और ज़रा सेकंड आता है। सबसे ज़्यादा ये जो जिसको उछकल बड़ी होती है वो अमेरिका के बाद बरतानिया है। इनको बड़ा शौक है। हालत इनकी ये हो चुकी है कि आप लंदन की सड़कों पर जाएं, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। लंदन की सड़कों पर आपसे मोबाइल छीन लिए जाते, ये हालत है वहाँ पर। और अब हालात ख़राब हो चुके हैं। अब सबको पता है कि अब बरतानिया और यूरोप के हालात कितने ख़राब हैं। असल में तो दुनिया के दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितनी भी होती हैं, उन ममालिक इन्होंने कब्जे किए। उन ममालिक की जायदाद, दुनिया का सारा हराम का पैसा आप देखेंगे तो बरतानिया में है। सारा पैसा लूट लुटा के चोर चक्के लुटेरे, चाहे आप पाकिस्तान से ले लें, चाहे आप इंडिया से ले लें, अफ्रीकन कंट्रीज से ले लें, आप चाहे उसके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक से ले लें, वो सारा यहाँ पर गया है। तो यहाँ से पैसा लेकर वो वहाँ पर जाते हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ज़ेलेंस्की और इन सब को रूस देने जा रहा है जवाब। और जाहिर सी बात है, इस जवाब का जो इंतज़ार था वो सारे कर रहे थे कि ये कब होगा, फलाना होगा। उसने बड़ी कोशिश की इनको समझाने की, लेकिन ये बात नहीं आ रहे। अब शायद आखिरी हद इन्होंने जो पार कर दी है कि भाई हम यूक्रेन को एटमी हमला करने के लिए मिसाइल देने जा रहे हैं, और वो भी न्यूक्लियर। यानी ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि जी न्यूक्लियर देना, भाई किसके लिए। असल में हुआ ये है कि रूस ने एक डोनबास का एक इलाका जो है वो मज़ीद आज आज़ाद करवा लिया है। तो इस सूरत हाल में सबसे बढ़कर आप ये देखें कि क्या हुआ है कि आप ज़रा कड़ियाँ मिलाएं। फ्रांस को इन्होंने कहा, यानी फ्रांस को नेतन्याहू का और ये मैक्रन का जो मामला हुआ, उसने कहा मैं अगर फ्रांस आऊँ तो मुझे तुमने गिरफ्तार नहीं करना, तो उसने इनकार किया। उसके बाद ये सूरत हाल अचानक बदलती है कुछ, और अजीबो गरीब होती है कि जैसे ही ये मामला अब क्लियर हुआ, यानी लिबनान की जंग बंद हुई, तो फ्रांस ने कह दिया है कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करेगा। यानी आईसीसी का जो वारंट है उसके मुताबिक वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। और कहा क्या है कि जो उसको इम्यूनिटी हासिल है, वो जब तक जी प्राइम मिनिस्टर है या फलाना है उसको इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना। अब रूस इस बात को बड़ी अच्छी तरह देख रहा है, उसको पता है ये क्या करने के लिए जा रहे हैं। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बढ़कर मामला ये, एक तो उन्होंने ट्रेडिंग रोक दी है, यूएस डॉलर के परचेज जो है उसको रोक दिया है। दूसरा वो रिटेलिएट करने के लिए जा रहे हैं। अब रिटेलिएट करने के लिए आप जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में चीखें निकलेंगी। अब नेटो ने असल में उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि हमारी फौजें तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी देर में नेटो के हेडक्वार्टर को उड़ाना है उतनी देर के अंदर वो कई और शहरों को भी उड़ा देंगे। सो अब तैयारी इनकी भरपूर है। अब देखना ये है कि रूस क्या जवाब देता है। देखिए पिछली दफ़ा जो हमला हुआ था मॉस्को पर, उन्होंने कहा था कि हमने यूक्रेन का जो इंटेलिजेंस चीफ है उसको नहीं छोड़ना। सो लिहाजा उसके बाद उन्होंने अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, क्या कुछ हमला नहीं किया बाद में। लेकिन इस वक्त जो हालत चल रही है वो रूस की, वो पूरी तरह तैयार है सरमट मिसाइल मारने के लिए। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत फिर इनको हमला करने से रोक नहीं सकती। आप इमेजिन करें 15 न्यूक्लियर वॉरहेड सिर्फ और सिर्फ सरमट मिसाइल पर लगते हैं। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड। तो आप ये सोचें कि उनके पास बाकी कितने रह जाएंगे। लोग सोचते हैं कि यार उनके पास कम है, उनके पास जो बाकी रह जाएंगे वो तकरीबन 5200 के करीब। यानी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया में एक शहर तबाह हो जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, क्योंकि अब हालात इस तरह जुड़े हुए हैं कि इकोनॉमिक वाइज एक मुल्क तबाह होता है, वहाँ कोई लड़ाई होती है तो उसके असरात दुनिया में आते हैं, मौसम के भी असरात बदलते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उसके पास अगर 5,500 के करीब ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं
तो ये किसके लिए रखे हुए हैं? अमेरिका के लिए रखे हुए हैं, मारने के लिए, बरतानिया को मारने के लिए रखे हुए हैं। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को ये जो आजकल बहुत ज़्यादा उछलने की आदत पड़ी हुई है, इनको अंदाज़ा नहीं है कि रूस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपका डिफेंस सिस्टम ख़राब कर सकते हैं और अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके आपका हमला रोक सकते हैं और अपने मिसाइल को आपके रुख की जानिब जाकर तबाह कर सकते हैं। तो रशिया अब यूक्रेन को हिट करेगा, रशिया लंदन को भी हिट करेगा, और अगर इन्होंने ज़्यादा तबाही करने की कोशिश की तो अमेरिका और पेरिस को हिट करना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।